लक्ष्य आगाज से अंजाम तक। क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। सिवान जिले के जीरादेई के रहने वाले एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने दम पर अपने संघर्ष की रेखा खुद तैयार की और उस पर चलते हुए आज मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज विशेष मुलाकात में हम मौजूद हैं सिवान जिले के दरअसल जीरादेई प्रखंड के रहने वाले विनोद मिश्र जी के साथ, जो आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जानी मानी हस्तियों में शुमार है उनका नाम। और खास तौर पे जब उनको अवार्ड मिला, जब उनकी संघर्ष की कहानी एक नई इबादत लिखने को तैयार हो रही थी, इन तमाम मुद्दों पर उनसे मुखर वार्ता करने के लिए हम मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आप सबके बहुत बहुत आभारी बानी की रोल ने इतना ठंडा में हमारा के कहाँ खोज लेनी गली कुचा में भी आके। सच पूछी तो ये जितना लोग आयल बा ऐसे नहीं आयल कि हम एगो कलाकार हैं, चाहे सेलिब्रिटी हैं, चाहे जौन भी, हम समझते नहीं कि आप सबके प्रेम बा और ये सब रोलों के जौन भी तकलीफ भइल, परेशानी भइल, ओकरा खातिर हम क्षमा प्रार्थी भी बानी। हालांकि ये सब काम दिन में भी हो सकत रहला, लेकिन थोड़ा शेड्यूल बिजी रहला, ऐसे रोल एकरा के कहीं अन्यथा मत ले। जी जी जी। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लगातार, आपकी कई फिल्में बड़े बड़े स्टार्स के साथ अभी पर्दे पर रिलीज़ हो रही है लगातार, पर जब आपने शुरुआत की थी उन दिनों ख़ास तौर पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना, जगह बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और उसके साथ ही साथ अन्य हिंदी सीरियल्स में भी, खास तौर पे क्राइम पेट्रोल हो गया या उस तरीके के अन्य सीरियल में भी जहाँ पर बहुत कम मौके मिलते हैं, इतनी भीड़ में आपने अपनी पहचान बनाई। थोड़ी सी कहानी हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि शुरुआत कैसे हुई थी और अभी जर्नी कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल। दरअसल 82 में मैं पहली बार मंच पे आया था जी। तो मैं ट्रेंड एक्टर तो था नहीं। अभी बच्चे जो भी हमारे, आप लोग तो हमारे लिए बच्चे ही हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी उत्साही लड़के होते हैं, जो भी सिनेमा में या सीरियल में जाना चाहते हैं, वो चले जाते हैं एकदम से सिनेमा देख के या सीरियल देख कर, भाई मुझे भी तो बस नीरहुआ बनना है, खेसारी लाल बनना है। लेकिन दरअसल में रियलिटी कुछ और है, संघर्ष बहुत है। चलिए ठीक है, आपको भोजपुरी करना है तो भोजपुरी भाषा में तो आप चल जाएंगे, लेकिन आपको सीरियल्स करने हैं, हिंदी फिल्में करनी है, तो आपका डिक्शन, मतलब जो जाना के उच्चारण कहल जाला, जी जी, राउर लैंग्वेज, राउर भाषा। अब यूपी बिहार के लेकिन के लागे कि हमारा तो हिंदी बहुत तगड़ा बा जी नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये इसको गाँवई हिंदी बोल सकते हैं, चाहे बोल चाल के बिहारी हिंदी की हमको जानते नहीं का सुधिया देंगे, समझे। तो ये सब हिंदी नहीं है जी। खड़ी हिंदी बोली जाती है और बहुत शुद्ध। बहुत बाद में मुझे भी पता चला कि मेरा नाम विनोद नहीं, विनोद है जी जी जी। मेरा नाम मिश्र नहीं, चाहे मिश्र जी ना, मिश्रा है या मिश्र है। तो डिक्शन के भी क्लास करेंगे पढ़ल जी। तो शुरुआती दौर तो बहुत संघर्ष वाला रहा है। बियाह हो गई हमार समय से पहले ही। अब मैट्रिक पासे भैले के बाद जानते बानी देखे नहरू आवे लगे सा। हालांकि बाबूजी हमारे दहेज जो भी ना रहने, बाकी रो गांव में तो देखल ही बनी लड़का बीए पास हो गए। अब उनका दिमाग में चलता, पहले रहे राजदूत, ओकर बाद से हीरो होंडा आ गई। अब हीरो होंडा मोटरसाइकिल से ऊपर के बात हो गई। अब तमाम मान ली कि कहीं सरकारी में हो गई तो फिर अच्छा। खैर शादी वादी कैले के बाद हम गए रहनी मुंबई। मुंबई एगो ऐसा प्रदेश बा कि वोजा ओकरा के कर्म भूमि कह सकता नहीं। ऐसा बात नहीं है कि वोजा रुआ में कुछ बात रुआ ना मिली, लेकिन कब मिली और कहाँ मिली, मतलब रुआ जीवन के आधार, पैसा, रहे के, खाए के कुछ तो व्यवस्था हो जा होके के चाहिए जी बिल्कुल। हम मान ली कि हो जा रहा ना फूफा बाड़े, ना जीजा बाड़े, ना दीदी बाड़ी, केहू मित्र भी नहीं खे, तो का हुई जी। तो हमारे साथे तो कुल बहुत भइल। हमारा
करीब 20 साल पहले ही बाप के रोल मिले लागल और चेहरा पर झुर्री आ गई, बाल उल झड़ गए। तो कहनी ठीक बा, चलो माता जी कृपा, कम से कम बाप बन के भी तो रोजी रोटी चले था। तो गरीब के रोल करत करत गरीबी दूर हो गई। इतना गरीब के रोल दिले से इतना गरीब के रोल मिलल हमरा कि धीरे धीरे गरीबी दूर होके लगल। कि ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद जौन हाथी बैठ गए रहे उ खड़ा भइल, बिल्कुल। तो ओइमे योगदान सुधाकर पांडे जी, अजय सिन्हा जी, मनोज तिवारी जी और भी तमाम लोग रहे, विनय बिहारी जी, कल्पना जी, गुलशन कुमार जी, लाल सिंह जी, विपिन बहार जी, तमाम लोग रहे, आनंद मोहन जी, ये सब लोग बहुत संघर्ष के लिए बा फिर से वो हाथी के खड़ा करे में। कहे का मतलब है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मच्छर का जी हे जाना मर्द तारे कौन दिक्कत बा देखा तनी इहो पहले के एक्टरे हो कहता कि तू ढेर बोलता रहो। तो ये लोग संघर्ष कइल, कैसे कैसे जुगाड़ करके एगो पैसा व्यवस्था करके एगो फिल्म बनल जी। ससुरा बड़ा पैसा वाला। संयोग से ओकर गाना सब हिट हो गई आ दर्शक के प्यार मिलल, एकदम से वो इतिहास रच दलस। ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद भोजपुरी में इंडस्ट्री खड़ा फिर से, हाँ जी, फिर गौवा आई तो कहते भैया भोजपुरी में रो ना करी ले रो लौकी ले ना। तो हमहू कहनी कि रे भाई ये हम क्राइम पेट्रोल करतनी, सावधान इंडिया करतनी, CID, शपथ, बालाजी के कोई सीरियल के नहीं, बड़ा घमंड रह गए। हम तो जानते हैं ना, हमको हिंदी आता है, हमारा भाषा ठीक है। तो वो ऑडिशन जो लोग लेते हैं वो बोले कि भाषा है। हम कहे हाँ भाषा है, कौन सा भाषा है? हिंदी भाषा है हमारा। बाद में पता चला कि भाषा नहीं, भाषा है। वो एसेंट उनके एस नहीं है, SH है। SH एक S से 100 है, एक SH से 100 है। 100 है जी। तो तकलीफ बहुत बैल, हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग, स्विमिंग, डांसिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन चेंज, लाइटिंग लेनी, जैसे ये लाइट मुझे लेनी है तो मुझे थोड़ा ऐसा रहना होगा, ये लाइट लेनी है तो मुझे थोड़ा ये रहना होगा, प्रॉन्टिंग, काउंटर, सब शब्द कान में थे नहीं, काउंटर क्या होता है। बहुत सा मतलब सफ़र बहुत लंबा रहा संघर्ष। और जी जवानी गलने लगी थी। एक मोड़ पे ऐसा आया कि, लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसा कभी नहीं लगा मुझे कि मुझे वापस जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। दिल से बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि चलो, क्योंकि घर से निकले थे 93 में, तो बगहा चीनी मिल में 6 साल काम किए। तो मैं अक्सर अपनी पत्नी से भी कहता था कि पता नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था कि ये जी एजर और मोने नहीं लगा हुआ था, जौन रुआ करे बाबू होते नहीं खे, तब कैसे हुई। हम कहनी कि देख लो रिस्क तो बा, अरे छोड़ी महाराज, अब जौन रुआ मन में उहे होखो, तकलीफ थोड़ा और झेलल जाई। वह 99 में अपन एगो टीना के पेटी रहे, कुछ कपड़ा उपड़ा लेके, एगो माध्यम रहे छोटा मोटा, गई नहीं, और वजह से सफ़र शुरू भइल। तो पहला भोजपुरी फिल्म हमरा के वह ससुरा बड़ा पैसा वाला के अजय सिन्हा हमरा के दिले रहे जी। दिनेश जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ उनका ससुर के रोल रहे जी। रहुआ लोगन कभी समय मिले तो यूट्यूब पर देखे, बिल्कुल बिल्कुल। कसम धरती मैया की, वजह से शुरुआत भइल। सफलता के कोई गो रूप बा। मान ली कि कुछ लोग भजन गा के, संगीत के और के साधना कऽ के थू लोग इंग्लैंड में जाके प्रोग्राम करता, आ तोड़ता फोड़ता का करता, उ कुल गाना ही जगावत लोग, तो के जानता 4 जिला 5 जिला। और रहल बात सफलता की भूख के भी एगो लेवल होला। मान ली कि बहुत लोग बा कि ओकरा पेट भरला से मतलब हाउ हाउ खाली, लेकिन जकरा भोजन करे बा वो पहले देखी कि हम क्या खा रहे हैं,
उसको उठाएंगे और प्रेम से निवाला को तो ओकरा के फील करे के बड़ी सक्सेस भी एगो फील होला फील कि किस लेवल का आपको सक्सेस चाहिए। अपन अपन सोच बा। बिल्कुल। ये जो आपको अवार्ड मिला उसके पहले तक लोगों की क्या राय थी इंडस्ट्री में, और अवार्ड मिलने के बाद अभी क्या राय है? थोड़ा बदल गई बा जी। हाँ, एक्चुअली में अवार्ड जहाँ से भी जैसे भी मिले हम ओकरा बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकत, लेकिन हमरा जौन अवार्ड मिलल, जौन सम्मान मिलल, ओकरा विषय में बहुत बड़े बड़े सम्मानित लोग, कलाकार, निर्देशक, जी प्रोड्यूसर्स लोग लिखे कि सम्मान को सम्मान मिला है। जी जी जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। कई लोगों ने तो अभी बतासा चाचा ने लिख दिया कि इस बार सही जगह पर अवार्ड गया है। संजय पांडे जी ने, तमाम बड़े सुशील जी ने कि हाँ सही है। ये अवार्ड सही जगह पर गया है। एक बार जैसे कुछ बातें हो रही थी तो हम लोग बैठे थे, बातें हो रही थी, हालांकि इसको मैंने मंच पर भी बोला था कि कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था कि ए जी इतना लोग के कोई अवार्ड मिलला रहुआ आज ना मिलला राहुल कोनो जुगाड़ नहीं खे। वो मंच पर हम बोले रहने कि हाँ आज हमारो जुगाड़ हो गई है। रहुआ कोनो अवार्ड आज ले ना मिलल, आज हमरो जुगाड़ के लिए अपने गृह जिले के लिए कुछ ऐसा करो कि यहाँ के स्थानीय कलाकारों को मंच मिले या फिर एक रास्ता मिले, ऐसी कोई योजना है भविष्य में आपको, आपकी तरफ से? सबसे पहले तो ये मेरी कर्म भूमि है। जी। जैसे जीरादेई मेरी कर्म भूमि, वैसे ही रघुनाथपुर मेरे लिए बहुत पावन है। तो मैं यहाँ वर्कशॉप दूंगा और मंच मिला तो मैं फ्री में यहाँ के जो भी इच्छुक कलाकार हैं, बच्चे हैं, जो भी बच्चियाँ हैं, और मुझे जो आता है, जो मैंने संघर्ष से सीखा है। हालांकि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं एक्टिंग में मैंने स्पेशली डिप्लोमा किया है। अच्छा। और वहाँ जाके मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप से थिएटर्स किए, मैंने डिक्शन के कोर्स किए, नृत्य के किए। तो बहुत सी चीज़ें, जैसे एक अभिनेता को ड्राइविंग, फाइटिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, थोड़ी बहुत सिंगिंग, तो वो सारी चीज़ें जो मुझे बताई गई हैं, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ पे करना पड़ा, वो मैं फ्री में अपने लोगों को बताऊंगा। आपने जिक्र किया गाने को लेकर के, प्रिंस सिंह राजपूत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं देख रहा था सुबह ही, आपने एक गाना गाया था, आप हारमोनिया हाथ में लिए हुए हैं और बड़ा प्यारा गाना था, 2 लाइन गुनगुना देते तो थोड़ा सा मिजाज बन जाता। हे सैया, परदेसी घर आते हैं तो जब जाने लगते हैं तो उनको मनाया जाता है। हे सैया जतरा देखो ले बानी पतरा में, रही जईती 2-4 दिन, रही जईती 2-4 दिन, ए सैया। मोड़े ओड़े के आवेला हमरा, साड़ी की कुछ क्वालिटी भी हमरा पता बा। खैर, उज्जैन भाई, किशोर भाई जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं आपका आभारी हूँ। 1 महीना आपने मुझे भोजन कराया और रोज़ मुझे मजदूरी दे देते थे, थैंक यू सो मच। और बाद में बच्ची तो मेरी छोटी थी, मेरी पत्नी का साइकोलॉजिकल, हार्दिक, फिजिकल, जितना जो भी है तन मन धन से बोलेंगे, उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उनका नाम है वंदना विनोद मिश्रा और उनका मैं आभारी हूँ। उसके बाद मेरे ससुराल वालों का भी अच्छा सपोर्ट मिला। तो ऐसा नहीं, घर के लोग जहाँ से भी जैसे भी किए, सबका सपोर्ट बोलूँगा। एक सुपर स्टार हिट मशीन या ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं ना खेसारी जी को, और मेरा उनका ये, आप कभी मौका मिले तो देखिएगा फिल्म डोली सजा के रखना। जी जी, देखिए हमने, अभी टीवी पर भी आ रही है। जी। फर्स्ट हाफ तक बाप बेटा दोनों हंसाते हैं और सेकंड हाफ में जो रुलाते हैं पब्लिक को। और वो पहली फिल्म थी जब बाप बेटा का पोस्टर आया, उसमें हमारे जो भी कलाकार थे
उनका मैं आभारी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो फिल्म आई। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कोई ये टूटा फूटा ये सब मतलब सिनेमा हॉल में रिलीज़ नहीं हुई, मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हुई और पूरी इंडस्ट्री आई देखने के लिए। एयर कंडीशन में बैठ के लोग देखे, सबका जलपान वगैरह सारी चीज़ों का इंतज़ाम था। और उसके बाद इंडस्ट्री का पूरा मतलब इंडस्ट्री की सोच ही बदल गई कि अरे यार नई शुरुआत हो गई, इतनी गहराई है इस अभिनेता में। जी। और आज माता रानी कृपा है, बहुत काम है, हर अभिनेता के साथ काम है और लाइन से फिल्में आ रही हैं। जैसे अभी एक और फिल्म हिट हुई है, बोल राधा बोल, आने वाली फिल्म में अपराधी, अंदाज, प्रेम की पुजारन, पंख, संघर्ष 2 जो हम फर्स्ट टाइम बैंकॉक गए, दुबई गए, शूट करके आए। वरना भोजपुरी फिल्म के चलते हम आप क्या सोचते थे, आज भोजपुरी हमें फ्लाइट से घुमाती है, विदेशों में ले जाती है। भोजपुरी ने लोगों को संसद में बिठा दिया है, बिल्कुल। मंत्री भी बना देगी, मुख्यमंत्री भी बना देगी। कहने का मतलब कि मेरी माँ मुझे बहुत कुछ दे सकती है। तो माँ, मातृभाषा और मातृभूमि, सलाम। जी। तो संघर्ष आ रही है, मिट्टी आ रही है, पहेली आ रही है। जीना इसी का नाम है। यश जी, यश कुमार एक अभिनेता है जिनसे मेरी केमिस्ट्री कमाल की बनती है। और हालांकि सारे अभिनेताओं के साथ मेरी जोड़ी अच्छी रही। कमाल की सौगंध फिल्म आई थी दिनेश जी के साथ, निरहुआ के साथ जी, दोनों पियक्कड़ रहते हैं, गजब की केमिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है। पवन जी के साथ आप कभी समय मिले तो एक फिल्म है जिद्दी, देखिएगा, हुकूमत, बहुत तमाम फिल्में हैं। लव यू। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, हाथ जोड़ के आभारी बानी। आप सब इतना ठंड में आके हई कुली इतना बुली सवाल जवाब भइल है, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ा गई होके, तो ओकरा के काट दिल जाई और हम लोगों के आशीर्वाद देतनी, प्रणाम करतनी। जय माता की। जय माता दी। तो ये थे ज़बरदस्त कलाकार विनोद मिश्र जी। तमाम बातें हुई और आपने भी सुना। आज यहीं तक। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पक्की खबर, लक्ष्य समाचार। खड़े लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लक्ष्य समाचार। धन्यवाद।